अगर ये आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप करके दिखा दो। देखो है बेटा, कहां पर अभी आगे और लिखाऊंगा ना। 32 थे बेटा, 32 में आप ये वाले सीख जाओगे ना, लविंग लीनियर वाले, फिर आप आगे निकाल दोगे। समझ रहे हैं? अब मैं सिखाऊंगा आगे। लिखो इसको, इसका इंटीग्रेशन करो फटाफट dx के रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। log x प्लस 1 अपॉन 1। क्यों सर 1? क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा। कहां होगा? डिवाइड में। और प्लस सी लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ो। किसमें बेटा? हाँ तो लगना ना, log mod x उसी की तरह ट्रीट करेंगे आप। ध्यान रखना हमेशा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं बोल देता हूं इंटीग्रेशन करो एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स फंक्शन आपको जो दे रखा है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं कर देगा कि सर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड 2x। गलत। सर मैंने किसके लिए बात की है ओनली? ये कौन सा? कौन सी लीनियर? लविंग लीनियर। जहां पर लीनियर होगा वहीं ये चलेगा। ऐसा मत कर देना क्यूब है स्क्वायर है तो वहां पर भी आप लगा के रख दो कि सर ने बताया था log समथिंग समथिंग। ओनली लीनियर में चलेगा। अब सर इसमें देखना अच्छे से, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो मुझे पता है ना, ये कौन सी मेरी फॉर्म है? लविंग इंटीग्रेटेड फॉर्म है। कौन सी है? टेन इनवर्स एक्स। ध्यान करो, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन कौन होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। खत्म। ओहो मत करे, समझ में आ रहा है तो ओहो। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया इसका। तो सर ये किसके लिए चलेगा? ओनली लीनियर के लिए चलेगा। ध्यान रखना है ना बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो फटाफट स्पीड में, ये करते जाओ, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, है ना। एक मेथड आएगा आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉमेडी मेथड। क्या नाम है? मेरे उसको जरिए से मैं जो नाम लेता हूं उसको नाम लेता हूं टुकुर टुकुर मेथड। कौन सा नाम? हंस रहा है। नाम आएगा उसका, बच्चों को हंसाने के लिए और बच्चों का ध्यान इंटीग्रेशन के लिए यहां से लविंग फॉर्म में से एक मेथड निकल कर आएगा, उसको बोल देंगे, कौन सा बोलेंगे? टुकुर टुकुर मेथड। दूसरा कौन सा आएगा? सर आएगा बाई पार्ट्स। नहीं, दूसरा आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। कौन सा आएगा? जानते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ा होगा। तीसरा आएगा आपका बाई पार्ट्स। फोर्थ आपके पास निकल के आएगा पार्शियली सेपरेटेड। नेक्स्ट आपके पास निकल के आएगा मिसलेनियस, और आपका पूरा इंटीग्रेशन खत्म। तो सर ये क्या है? 32। 32 में से 1 2 3 4 5 ही तो निकले, 27 तो रह गए, वो अभी बनेंगे। इन्हीं की मदद से मैं बनाता जाऊंगा। कैसे सर? अगर मेरे पास कोई लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म हुई और उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका भी तो एक मेथड होता है। समझ गए? तो 26 रह गए। अगर सर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है, तो उसका भी तो एक अलग मेथड है ना। तो वो सब जो फॉर्म आएंगी वो लविंग फॉर्म में आएंगी। समझ गए? सर ये क्या है टुकुर टुकुर मेथड जो आपने कराया है? देखो क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग निकल निकल के आएंगे। जैसे ये कोई मेथड का नाम नहीं है, ऐसा मेथड जहां पर कुछ भी हो जाए इंटीग्रेशन में, तो उसको एक मेरी तरफ से नाम दिया गया है टुकुर टुकुर मेथड। कैसे? सर मैंने बोला कि इंटीग्रेशन मुझे करना है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका वो सो रहा है वो तो, हाँ सोच रहे हो, सोचते रहो ख्यालों में, ठीक है। ख्यालों में जरूर मिलेगी जो जिंदगी में ना मिल पाए।
अब इसको देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस वन। क्यों हंस रहा है? तेरे पत्ते बोलूं क्या? x अपॉन x, वो काट दूंगा, उन सबको मिलेगा नहीं कुछ। x अपॉन x प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इसमें सर मैं क्या करूंगा, इसमें कैसे लगेगा आपका फॉर्म? तो इसके लिए सर आपने सबसे पहले कोई फॉर्मूला लिखवाया है? अगर मैं इस जगह पर आपको दे देता, मैं आपको बोल देता 10x मतलब sec x इंटू 10x, उसका इंटीग्रेशन बताओ, तो आप सीधा आंसर बताते। कौन सा बताते? sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x। तो पहले देखो इसको, आपको इसमें कोई मेथड तो नजर नहीं आ रहा कि सीधा मैं उनमें से लविंग इंटीग्रेट में से कोई सा भी आंसर बता दूं डायरेक्ट जो आंसर हो जाए? नहीं है ना। तो इसमें कुछ आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये देखना, इंटीग्रेशन x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब ये एक बार में खत्म। कैसे? अच्छे से देखो, घूर कर इसको, एक बार प्लस ऊपर किया, एक बार माइनस किया। यहाँ x प्लस वन है, नीचे भी x प्लस वन है, यहाँ वन है, यहाँ x प्लस वन है। इसको बेटा पार्शियली तोड़ लो, अलग अलग लिख लो। तो आप क्या लिखोगे? x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और साथ में लगा दो dx। कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। आपका ये फॉर्मूला बन गया। दो ही फॉर्म दिखाई थी आपने, एक एफ एक्स फंक्शन और एक जी एक्स फंक्शन। उसमें क्या करते थे? अलग अलग ब्रेकआउट। तो कैसे करें? एफ एक्स एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन गया, यहाँ पे क्या आया? वन इंटीग्रेशन, साथ में क्या लग जाएगा? डी एक्स, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन, वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ओहो, ये क्या हुआ सर? एक्स का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन प्लस ये क्या बीच में लग रहा है? वन अपॉन एक्स प्लस वन लविंग अभी लिखा था। तो आंसर क्या आएगा? लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। खत्म। तो सर ओहो, अब समझ में आया। इसे क्या बोलते हैं? टुकुर टुकुर मेथड, इसी को बोलते हैं। एक टुकुर टुकुर का मतलब कुछ भी होगा, कभी प्लस होगा, माइनस होगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएगा। इसके लिए कोई परमानेंट मेथड नहीं। अगर मैं आपसे ये बोलता इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, तो आपके सर कुछ भी करा रहे हो। तो एक नाम दे दिया मैंने, टुकुर टुकुर मेथड। एक अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप भी करोगे, लेकिन मैं हिंट दे दूंगा जरूर, है ना। देखो उसी से, हाँ टुकुर टुकुर ही चलेगा अभी तो। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लो भाई सब करो, इंडिकेशन मारो, देखो अच्छे बच्चों की तरह मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको कर देंगे। ये भी टुकुर टुकुर मेथड पर ही डिपेंडेंट है, तो उसको कर दो फटाफट। इंटीग्रेशन का साइन लगाए, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये रहा क्वेश्चन ऊपर। मुस्कान समझ में आया हो तक? ये वाला ये क्वेश्चन कर दोगे? कर दो जल्दी। अब हर दिन आपकी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि एक से एक पार्ट आपको जुड़ने वाला है। किसमें? एक बार ही होगा पूरे फंक्शन में। सी चल रही है ना वीडियो, एक बार ही प्लस। हाँ आंसर जब डायरेक्ट लिखा जाएगा ना, आंसर में इंटीग्रेशन जैसे ही होगा तो सी लगाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर ही इंटीग्रेशन करके और बार बार उसी को लिखते आ रहे हो तो भी सी सी लगाता आना पड़ेगा आपको। दिखाओ। ये क्या किया? हाँ नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं दिखा दो, हटियो। टू का मल्टीप्लाई, टू का डिवाइड, तो ये हो जाएगा। तो गलत है। ये देख देख, ये क्या दिख रहा है? साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है? टू एक्स। जब साइन टू एक्स को खोलेगा तो यहाँ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, और टू स्क्वायर होगा तो फोर। एक तो ये गलत है, मैं बता रहा हूँ। इसको जरूरत ही नहीं है किसी, आपको ये मेथड आता है इसलिए आपने कर दिया। जिस बच्चे को आता ही नहीं है, बस एक मिनट, ये आपका क्या लिख रहा है यहाँ पर? ये बताओ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये दो रेशियो आपको दे रखे हो,
आइडेंटिटी क्या होती है? लिख दो फटाफट, वही होगा टुकर टुकर मेथड। कैसे लिखेंगे सर? देखो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में dx अपोन में क्या, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया? सर अब क्या करें भाई? पार्ट्स ब्रेकआउट कर दो इसको। ब्रेकआउट कैसे करेंगे सर? अलग अलग लिख दो भाई साहब। कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस और dx लगाओ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्या हुआ सर? साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स, राधे राधे, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स, राधे राधे। क्या निकल के आया आपका सर? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन, ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सर ये वाला बताओ, ये किसका डिफरेंशिएशन? किसका ये? अरे ये किसका डिफरेंशिएशन? tan x, तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो गया ना। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है सर? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया tan x। प्लस लगाओ, अब sec स्क्वायर x पे आओ। sec स्क्वायर x किसका? माइनस, माइनस भी तो लगाना पड़ेगा बच्चे, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस का cot x प्लस c, खत्म आंसर। प्लस माइनस माइनस कर देना, तो tan x माइनस cot x प्लस c। अब ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से आगे? कोई दिक्कत तो नहीं? अब जा सकते हो आप।